प्रिय सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर वॉइस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर जैसे बिगड़े हुए हैं पहलगाम में किलिंग्स के बाद में, उस पे हम ये दूसरी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे आने वाले समय में। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत की कार्रवाई और बदले की तैयारी पर आज आप हमसे बात करेंगे। एक पुरुष सैनिक होने के नाते, वे 5वीं पीढ़ी सैन्य सेवा वीर चक्र परिवार से होने के नाते पाकिस्तान को होश में आने की सलाह दे रहा हूँ। बाज आ जाओ। भारत की 13 लाख सेना और 26 लाख पुरुष सैनिक आपके देश को दुनिया के नक्शे से खत्म करने एवं आपके देश के 4 टुकड़े करने और पीओके को वापस लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष तीर्थयात्रियों की निर्मम हत्या कर दी गई। वे सभी हिंदू नागरिक थे जो वहां घूमने और श्रद्धा भाव से पहुंचे थे। ये हमला न सिर्फ मानवता पर धब्बा है, बल्कि भारत की आत्मा को झकझोर देने वाला है। इस हमले की जिम्मेवारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की एक शाखा ने ली है। इस अमानवीय कृत्य के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं भारत की ओर से उठाए गए अहम कदम जो इस हमले का जवाब देने के लिए उठाए गए हैं। पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों में कटौती की है भारत सरकार ने। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को निष्कासित कर दिया और अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। एक स्पष्ट संदेश, आतंकवाद की कोई माफी नहीं है। सिंधु जल संधि को निलंबित करना इन हेल्ड इन एबिलियंस। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के लिए पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। ये रणनीतिक दबाव का हिस्सा है। दोस्तों, ऑपरेशन आक्रमण वायुसेना की बड़ी तैयारी। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन आक्रमण चलाया, जिससे राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। संदेश स्पष्ट है, भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। सेना प्रमुख का श्रीनगर दौरा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुद कश्मीर जाकर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया है। सेना को खुली छूट मिली है। आतंकवादियों की तलाश में सघन अभियान शुरू कर दिया है। राजौरी, पुंछ, उधमपुर सहित कई इलाकों में सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जंगलों में भी तलाशी ली जा रही है। आतंकवादियों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। जिन घरों में आतंकियों को समर्थन मिल रहा था, उन्हें गिराया गया है। कड़ा संदेश, आतंकवाद का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। वीजा रद्द और बॉर्डर सील। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिए गए हैं और सीमाएं सील कर दी गई है। पाकिस्तान के साथ आवाजाही पर रोक लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों को जानकारी दी और समर्थन मांगा। कई देशों ने भारत का समर्थन किया है। जनता में रोष और विरोध प्रदर्शन। देश भर में लोगों ने कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन किए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से वातावरण गूंज उठा। कश्मीर पर्यटन पर असर। इस हमले के बाद घाटी में टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हजारों बुकिंग्स कैंसिल हुई और स्थानीय लोगों की आजीविका पर बड़ा भारी असर पड़ा है। मीडिया की भूमिका और आलोचना। पश्चिमी मीडिया पर घटना को सामान्य हमला कहकर हिंदू विरोध को छुपाने का आरोप लगाया। कई संगठनों ने सटीक रिपोर्टिंग की मांग की। पाकिस्तान की बेशर्मी भरी सफाई। पाकिस्तान ने हमले से इनकार किया और इसे फर्जी करार दिया, लेकिन भारत ने सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए। एलओसी पर गोलीबारी। हमले के बाद एलओसी पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई है। सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने पूरा ताकत से उसका जवाब दिया है। देश भर में सुरक्षा अलर्ट। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जैसे इमरजेंसी में होता है। सीआरपीएफ, बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, ड्रोन, एआई आधारित सर्वेलेंस सिस्टम को शुरू कर दिया गया है। आतंकियों की पहचान तेज की गई है। सीमा सुरक्षा मजबूत करना। स्मार्ट फेसिंग थर्मल सेंसर, हाई रेजोल्यूशन कैमरा और नाइट विजन डिवाइस के जरिए सीमा की चौकसी कड़ी कर दी गई है। विशेष जांच दल एसआईटी का गठन। एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी मिलकर आतंकियों के नेटवर्क का पूरा खात्मा कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की पुष्टि। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है, अब सिर्फ बातचीत नहीं, कार्रवाई होगी। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी। दोस्तों, शहीदों के परिवारों को सहायता। शहीदों के परिवारों के लिए मुआवजा, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य बीमा और
पुनर्वास की योजनाएं घोषित कर दी गई है। मानसिक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सेना ने सोशल मीडिया, रेडियो और ग्राउंड प्रचार के जरिए युवाओं को सच बताया और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। पहलगाम हत्याकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया है। भारत अब शांत नहीं बैठेगा, जवाब दिया जाएगा। जमीन पर कूटनीति से, सैन्य शक्ति से और आर्थिक हथियारों से। ये सिर्फ बदला नहीं, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध है और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हर आतंकी और उसके सरपरस्त का खात्मा नहीं हो जाता। यही है नया भारत, जो सहता नहीं, सहता है तो केवल एक बार और फिर करता है प्रहार। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ में मैं और कुछ आपके सामने कुछ बातें रखूंगा जो इस हमले से संबंधित। जब निर्दोष का रक्त बहाया जाता है दोस्तों, तब चुप्पी भी अपराध होती है। अब शब्द नहीं, शस्त्र बोलने चाहिए। हिंदू यात्रियों के खून की हर बूंद जवाब मांगती है, एक ऐसा जवाब जो दुश्मनों के बंकरों को हिला दे। अब सहनशीलता नहीं, सर्जिकल संकल्प की आवश्यकता है भारत की तरफ से। भारत की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझें। हम अपने शहीदों को केवल श्रद्धांजलि नहीं, न्याय भी देंगे। वो न्याय जो दुश्मनों को चैन की नींद सोने न दे। पहलगाम की घाटी में जो खून बहा है दोस्तों, वह केवल आतंकवाद नहीं, ये भारत की आत्मा पर हमला है। अब ये युद्ध का आह्वान है। रणनीतिक संयम की भी एक सीमा हो। हर निर्दोष जान के बदले भारत को दुश्मन के दिलों में डर बो देना चाहिए। अभी इन्हीं बातों के साथ में दोस्तों सभी को नमस्कार और एक वीडियो की इंतजार करिए। मैं इसी पे आपको हर दिन अपडेट देता रहूंगा। जय हिंद।